तेजी देखने को मिल रही है। क्या हैं इसके ट्रिगर्स? हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शरद, बताएं जरा, आखिर केमिकल में ये जो रफ्तार है उसकी क्या फैक्टर्स हैं? जी बिल्कुल, केमिकल स्टॉक्स और एग्रो केमिकल स्टॉक्स या फर्टिलाइजर तीनों ही स्टॉक्स में अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस देखने मिल रहे हैं दिन के ट्रेड में। डोमेस्टिक डिमांड जो है ओवरऑल एनवायरनमेंट फेवरेबल हो गई है एग्रो केमिकल के लिए भी और जो इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं, एफएमसीजी और डिस्क्रिशनरी पैक में यहाँ पे डिमांड देखने मिल रही है। फेवरेबल मानसून का एक्सपेक्टेशन है और जो चैनल इन्वेंट्री होती है वो लोअर लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं। और याद रखिए, जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी पिकअप कर रही है, तो ओवरऑल भारत के जो डोमेस्टिक केमिकल इंडस्ट्री उनके लिए भी ये बेनिफिट होता है। और अभी अब खबर भी चल रही है कि रेट कट देखने मिल सकती है फर्टिलाइजर्स के, तो जीएसटी के ऑनगोइंग मीटिंग के साथ। हाल ही में नुवामा के केमिकल्स के एक पोस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। सबसे पहला कि डोमेस्टिक एग्री में जो है रिवाइवल की बेनिफिट आएगी। एफएमसीजी, ऑटो और एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ में डिमांड में अच्छी पकड़ आई है। और जो प्लेयर्स जो कैटर करते हैं एफएमसीजी को, वो इंक्लूड करते हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, रोजारी बायोटेक और यशो इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे लाइकली बेनिफिट इनके स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। वही कमोडिटी केमिकल्स की बात करें, टाटा केमिकल, पीसीबीएल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये तीन कंपनीज जो हैं कॉन्फिडेंट है कि अपनी मार्जिन्स को होल्ड कर सकते हैं। और जीएफएल यहाँ पे एक सीक्वेंशियल रिकवरी दिखाने को देखने मिल रही है इनकी डिमांड को लेके। और आज जेफरीज का भी रिपोर्ट आया था, पीआई इंडस्ट्रीज़ का, मेंटेन बाय रखा है लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 4630 से 4750 तक। और आगे जाते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट से मई के महीने में वो भी 20% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल बुलिश नज़रिया आ रहा है लार्जली केमिकल प्लेयर्स और एग्रो केमिकल प्लेयर्स को लेके। और कुछ वैल्यूएशंस हैं उनके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, जहां पे पीआई इंडस्ट्रीज़ जो है 33 टाइम्स अपने फॉरवर्ड पी पे चल रहा है और थोड़ी गिरावट यूपीएल और शारदा क्रॉपकम में देख रही है 15 से लेके 22 गुना के पी पे। धानुका एग्रीटेक और रैलिस इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है, 22-26 पी पे चल रहे हैं। और अगर हम केमिकल नाम बोले तो थोड़ी हायर साइड में, बट फिर भी अपने जो बड़े लेवल से वहाँ से करेक्शन ज़रूर आई है, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज़, दीपक नाइट्रेट और बीएसएफ जो 30s के पी मल्टीपल में चल रहे हैं। हायर साइड में नवीन फ्लोराइन ने 47 टाइम्स। और आखिर में टाटा केमिकल्स के बारे में बताऊंगा जो 30 टाइम्स अपने फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में रफ्तार इस वक्त देखते ही बन रही है। अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और आप देखिए, सबसे पहले तो आरसीएफ, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, हर तरफ ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। केमिकल स्पेस में आप देखिए, नवीन फ्लोरीन, गुजरात फ्लोरो, बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, हिमाद्री केमिकल्स, हर तरफ अच्छी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। बताइए, कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको यहाँ पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए फर्टिलाइज़र में हमको लग रहा है कि जो चंबल फर्टिलाइज़र है, कोरोमंडल है, ये कंपनियाँ मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगी। इवन आरसीएफ में भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है, हालाँकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। अनुमान है कि देखिए आने वाले बजट में रूरल मार्केट्स को कैटर करने के लिए फार्मर्स को शायद गवर्नमेंट बड़े कंसेशंस अनाउंस करे। और ऐसा अगर होता है तो ये 2-3 जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है, डेफिनिटली ये तेज़ी का कारण वही है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार के बजट में फर्टिलाइजर सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट्स आने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा-सा मोमेंटम कॉल भी हो सकता है, प्लस अगर किसी को लंबा निवेश करना है, क्योंकि इस साल अगर मानसून अच्छा आता है, तो ये सारी फर्टिलाइजर कंपनीज़ को पिछले साल के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड करने को मिली। तो आई थिंक आरसीएफ, कोरोमंडल डेफिनिटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में कुछ स्टॉक जो कि अविनाश जी को पसंद आते हुए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे।